अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स और लेक्चर नंबर है हमारा 9। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 9। अच्छा, एक और बात बता दूं, कोड जो है मैथ्स का MTS 202, उसके कुछ लेक्चर्स जो MTS 001 के जो लेक्चर्स हैं वो कुछ सेम हैं, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर रही हूँ और उनको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। तो वहाँ पर लेक्चर नंबर 12 है, अगर देखें तो हम वहाँ पर लेक्चर नंबर 12 बन रहा है। अगर MTS 202 में देखूँ तो वहाँ है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो यहाँ पर सेट्स कंटिन्यूड है। तो फर्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। ठीक है, तो बहुत इजी है। आज हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ट्रांजिटिव के बारे में बताऊंगी और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में लेक्चर नंबर 8 में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेट और बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, एक रिलेशन है। R इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली A फॉर ऑल स्मॉल a। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो स्मॉल a है वो उसके एलिमेंट्स को शो करता है, बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A सेट के नेम को शो करता है और स्मॉल a या स्मॉल अल्फ़ाबेट जो राइट किया होगा वो सेट के एलिमेंट्स को शो करेगा। यानी A के सारे एलिमेंट्स A या A, यानी पेयर्ड ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू और सेकंड एलिमेंट होता है, यानी A भी होता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि फ़र्स्ट में भी A का एलिमेंट आ रहा है, सेकंड एलिमेंट भी A का ही एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू R। और इक्वलेंटली A इज़ रिलेटेड टू A बाय रिलेशन R। तो ये मैंने पढ़ना भी बताया था। दैट इज़ ईच एलिमेंट ऑफ A इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। कब रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन? जब ये सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी आपके पास एक सेट गिवन है A, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्सिव होंगे एक दूसरे के। यानी 1 है तो 1 को 1 के साथ राइट करना है, 2 है तो 2 को 2 के साथ राइट करना है, 3 है तो 3 को 3 के साथ, 4 है तो 4 को 4 के साथ राइट करना है। कोई और कंडीशन इस पर एप्लीकेबल नहीं है कि आप दूसरा नंबर चेंज ना हो, यानी सेम नंबर्स एक दूसरे का रिफ्लेक्स हों। ठीक है, 1 का रिफ्लेक्स क्या होगा? 1 ही होगा, 2 का 2 होगा, इसी तरह सो ऑन। रिमार्क्स में ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल दें तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी एग्जांपल दे सकते हैं। R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट A इन A सच दैट A, डज़ नॉट बिलोंग टू स्लैश लगी हुई है R, दैट इज़ सम एलिमेंट A ऑफ A इज़ नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ गया, यानी यहाँ पर सपोज़ करें 1 भी लिखा हुआ है रिफ्लेक्स, 3 भी, 4 भी, कोई ऐसा पेयर आ गया जिसमें ये एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट ना कर रहे हों, रिफ्लेक्स ना हो, सपोज़ करें 3 को छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो डेफिनेशन तो आप लोगों को पता चल गई, लेकिन जब एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी है। फर्स्ट हमारी जो एग्जांपल है, लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डिफाइन रिलेशंस आर फॉर ऑन A एज फॉलोज। रिलेशंस आप लोगों को गिवन है, आपको मीन्स A क्रॉस A फाइंड किया है। वैसे तो आपको ये चीज़ गिवन होगी और आपको कहेंगे बताएं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो एग्जांपल अगर खुद राइट करते हैं तो ये सारे रिलेशंस भी खुद राइट करने पड़ेंगे। ओके जी, A है, A क्रॉस A फाइंड करें तो 1 1 1 2 1 3 एंड 4 1 4 रिलेशन ये दिया हुआ है, 2 भी गिवन है, 3 भी गिवन है, 4 भी गिवन है। तो हम पहले देखते हैं R1 से कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखें, हर एलिमेंट यानी 1 2 3 एंड 4, यानी ये सारे एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, रिफ्लेक्स होने चाहिए। 1 को 1 के साथ राइट किया हुआ है, 2 को 2 के साथ राइट किया हुआ है, ओके, 3 को 3 के साथ राइट किया हुआ है, 4 को 4 के साथ राइट किया हुआ है। ठीक है, यानी हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे सेट के वो सारे एक दूसरे के रिफ्लेक्स हैं। तो मीन्स ये जो R1 रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। देखें, R1 इज़ रिफ्लेक्सिव सिंस A बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल a एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, नेक्स्ट R2 को देखते हैं। हमारे पास ये सारे होने चाहिए। ठीक है, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया,
3 आ गया, बाकी क्या बच गया, 4 बच गया, 4 को 4 के साथ राइट नहीं किया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज 4 बच गया जो एक दूसरे के रिफ्लेक्स नहीं है। R2 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 4 डज नॉट बिलोंग टू R2। पता चल गया, अब डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको क्यों नहीं है। R3 देखें क्या है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बाकी मेरा कोई हेडिक नहीं है कि कोई है या नहीं है, बस मुझे एक दूसरे के रिफ्लेक्स चाहिए थे तो वो मेरे पास अवेलेबल हैं, देन इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। R3 इज़ रिफ्लेक्सिव सिंस A बिलोंग्स टू R3 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब R4 को देखते हैं। चलें जी, इसमें तो 1 ही नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, 2 है, सॉरी 2 है, 3 नहीं है, यानी 1 नहीं है और 3 नहीं है, और 4 है, यानी 2 पेयर्स तो हैं ही नहीं मेरे पास एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R4 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग टू R4, 3 डज नॉट बिलोंग टू R4। पता चल गया, क्लियर हो गया होगा, आई होप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ग्राफ्स की फॉर्म में किस तरह से राइट करना है इसे, तो डायरेक्टेड ग्राफ, अच्छा ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि एरो फ्रॉम एवरी पॉइंट, ये मैंने हाईलाइट भी कुछ पॉइंट्स किए हैं, ये येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, इसको अपने हैंड आउट्स पर या अपनी बुक पर हाईलाइट कर लें, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंक्लूड्स एन एरो फ्रॉम एवरी पॉइंट टू द पॉइंट इटसेल्फ, लूप बनाता है। यही है ना रिफ्लेक्सिव में, एक दूसरे के रिफ्लेक्ट, यानी 1 को 1 के साथ, 2 को 2 को, यानी एक जैसे नंबर्स राइट करें तो एक जैसे होंगे तो खुद पर ही लूप आ रहा है उसका। तो ये क्या होगा, कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें एवरी पॉइंट टू द पॉइंट इटसेल्फ एरो आ रहा है, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, जिसमें एरो एक पॉइंट से दूसरे अपने ही पॉइंट पर यानी खुद पर ही लूप हो रहा है। तो एग्जाम्पल गिवन है आपको, ए गिवन है, डिफाइंड रिलेशन आपको गिवन है बाय ए, ये रिलेशंस गिवन है, तो इसका मैं डायरेक्टेड ग्राफ बनाती हूँ, यहाँ पर राइट किया हुआ है, यहाँ ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए रिलेशंस हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट R1 के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 मैं पहले लिख रही हूँ 1 2 3 एंड 4 है। सपोज़ करें मेरे पास 1 2 ठीक है 3 आ गया और ये आ गया मेरे पास 4 आ गया। फर्स्ट है मेरा 1 से 1 की साइड यानी ये लूप बन रहा है, ठीक है। और 3 से लूप बन रहा है, ठीक है। और 2 भी लूप बना रहा है। 4 भी एक दूसरे पे लूप बना रहा है। ये देखें उसने क्या कहा था, एक पॉइंट, हर पॉइंट पर देखें लूप आ रहा है, सारे लूप आ रहे हैं यानी लूप कंप्लीट है। तो हमारा क्या होगा, R1 रिफ्लेक्सिव होगा यानी खुद पर लूप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम R2 देखते हैं। 1 2 और ये 3 और ये 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो 1 यानी 1 पर लूप आ रहा है आपका, और 1 से 4 की साइड ये नहीं, ये एरो आ गया आपके पास। 2 लूप बना रहा है यानी 2 का मतलब है खुद पर ही आ रहा है। 3 खुद पर कर रहा है, ये नहीं। और 4 से 3 की साइड आ रही है लाइन। अब ये देखें, अब कौन बच गया जिस पर खुद का लूप नहीं आ रहा, ये 4 बच गया, यानी एक नंबर बच गया जो खुद पर लूप नहीं बना रहा, यानी खुद को इट्स सेल्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये वाला आपका जो आंसर है 4 बच गया, तो मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसे कहा था ना कोई एक नंबर भी बच जाए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाएं आप R3 पर, और 1 और ये हो गया 2 और ये हमारे पास हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 1 आपके R3 का रहे ना, 1 आपके पास 1 पर बन गया, और 1 से इसको थोड़ा सा दूर करके यानी 1 से 2 की साइड बन रहा है, और ये लें। और 2 से 1 की साइड बन रहा है, ये लें। और 2 पर बन रहा है यानी 2 खुद पर ही लूप बना रहा है, और 3 बना रहा है, खुद पर लूप बना रहा है, और 4 खुद पर ही लूप बना रहा है। ओके, तो क्या होगा, तो मीन्स आपके पास 1 पर भी लूप आ रहा है, 2 पर भी आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 है। बाकी मेरा कोई हेडिक नहीं है कि कहाँ कहाँ जा रहा है। इन्होंने एक दूसरे पर लूप बना लिया, मीन्स मेरे पास आंसर मेरा करेक्ट हो गया यानी रिफ्लेक्सिव है। अब R4 खुद ही करेंगे आप लोग। R4 देखें, इसमें 1 पर लूप नहीं बनेगा, तो मीन्स R4 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज देयर आर नो लूप्स एट 1 and 3।
ठीक है, 1 और 3 पर लौटते हैं, 1 एंड 3, हाँ आई थिंक 4 पर और 1 पर नहीं है लोग, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस लेक्चर में बताई थी मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से राइट करते हैं। फर्स्ट हम उसकी कंडीशन देख लेते हैं कि क्या है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेट ए गिवन है आपको, ए रिलेशन आर ऑन ए इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली ए आई कॉमा ए जे, यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, ये इट शोज डायगनल एलिमेंट्स, ठीक है। ए आई और ए जे क्या शो करते हैं, डायगनल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, जो उल्टा ए है उसका मतलब फॉर ऑल। आई क्या है, 1 2 3 to n एलिमेंट्स हैं। Accordingly, R is reflexive if all the elements on the main diagonal of the matrix A M representing R are equal to 1। अगर आपके पास मेन डायगनल ये होता है मिड वाली, ये जो डायगनल लाइन होती है इसे कहते हैं हम, अगर मेन डायगनल में आपके पास 1 आ जाता है मीन्स आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो एग्जांपल देखते हैं। द रिलेशन आर गिवन है आपको और ऑन ए पर यानी ए क्रॉस ए फाइंड किया हुआ है और उसमें से कुछ पेयर्स निकाले हैं। रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स एम इज़ रिफ्लेक्सिव। आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरह से बनता है ये। ओके जी, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो मैं मैट्रिक्स अगर बनाती हूँ यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक है। और इसी तरह से 1 2 जितने एलिमेंट्स हैं उसी तरह से आप इसको राइट करेंगे। ये 1 2 3 की ए क्रॉस ए है हमारे पास, तो ए क्रॉस ए यानी 1 2 3 है तो 1 2 3 ही आएगा। अब रिलेशन में देखें 1 1 आ रहा है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था जब रिलेशन यानी पेयर बन रहा होगा उसकी जगह आप 1 लगाएंगे और जब वो पेयर अवेलेबल नहीं होगा उसकी जगह आप 0 लगाएंगे। अगर मैं इस 1 को 1 के साथ देखूँ क्या 1 1 है इस रिलेशन में, येस है, तो आप यहाँ लगाएंगे 1, ठीक है। अब बारी आगे 1 और 1 को पकड़ा है मैंने, पहले 1 के साथ किया, 1 था। 1 को अब देखें 2 के साथ, 1 और 2 है यहाँ पर, नहीं है तो आप लगाएंगे उसकी जगह 0, ठीक है। अब 1 को ही 3 के साथ देखें, 1 3 है, यस है, तो इसकी जगह लगाएंगे 1। अब ये ख़त्म हो गया। अब 2 को लें, 2 को देखें 1 के साथ, 2 को 1 के साथ है यहीं पर, नहीं है तो आप लगाएंगे 0। 2 को 2 के साथ देखें, 2 2 के साथ है, यस है, तो यहाँ लगाएंगे 1। अब 2 को 3 के साथ देखें, 2 को 3 के साथ कहाँ है, 2 एंड 3, नहीं है 2 एंड 3, तो लगाएंगे 0। इसी तरह से अब 3 की बारी आ गई, 3 को 1 के साथ देखें, क्या 3 और 1 है, नो, तो ये हो गया 0। अब 3 को 2 के साथ देखें, 3 को 2 के साथ यस है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। और अब 3 को 3 के साथ देखें, यस है, तो हमारे पास हो गया 1। अब ये अगर मैं देखूँ ये डायगनल लाइन देखें, ये मेरे पास 1 आ गई है, आंसर तो मेरे पास देखें वही आया है ना, सेम। इस तरह से ये मैट्रिक्स बनाना है। आगे मैं अब मैट्रिक्स बनाना नहीं बताऊँगी, अब मैंने आपको बता दिया है किस तरह से इसको बनाना है आपने। तो अब देखें इसकी जो डायगनल लाइन, ये यहाँ पर ये लाइन लगा रही हूँ, ये डायगनल जो लाइन है ये 1 आ रही है, उसने कहा था मेन डायगनल पे 1 है तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट आवर गिवन रिलेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज़ रिफ्लेक्सिव। सो नेक्स्ट रिलेशन टाइप है हमारी सिमेट्रिक। तो आज हमने सिमेट्रिक भी पढ़ना है, बहुत ईजी है सिमेट्रिक भी, लिटिल बिट डिफरेंस है थोड़ा सा। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, आर इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली ए फॉर ऑल ए बी। पहले तो सिर्फ ओनली ए कहा था, यानी सेम हो, एलिमेंट्स एक दूसरे का रिफ्लेक्स हों, लेकिन यहाँ पर इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए भी लिखा हो और बी ए भी होना चाहिए, यानी यहाँ 2 3 है तो 3 2 भी आपके रिलेशन में हो, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसको राइट करने का, ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय आर और बी इज़ रिलेटेड टू ए बाय आर। रिमार्क्स में क्या कह रहा है वो, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक इफ़ देयर आर एलिमेंट्स ए एंड बी इन ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा जब ए बी तो है, यानी 2 3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन इसका अकेला राइट किया हुआ और इसका पेयर अपना नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 राइट नहीं किया हुआ। तो एग्जाम्पल दिखाती हैं उसमें अच्छे से समझ आएगा।
तो एग्जाम्पल गिवन है और डिफाइंड रिलेशंस भी गिवन है ए पर, तो आपको रिलेशन है इसमें बताना है आपने ये रिलेशन सिमेट्रिक हैं या नहीं है। फर्स्ट में देखिए 1 को 1 के साथ लिखूँ, 1 पहले लिख लूँ बाद में लिख लूँ, एक ही बात है। तो 1 को 3 के साथ है तो 3 को 1 के साथ भी 1 और 3 लिखा हुआ है, तो ए बी हो गया, तो बी को ए के साथ यानी 3 और 1 भी होना चाहिए, है 3 और 1, यस है। अब ये देखिए 2 और 4 लिखा हुआ है, तो 2 और 4 है तो 4 को 2 के साथ भी होना चाहिए, तो ये है। मीन्स आपका जो R1 इज सिमेट्रिक बिकॉज फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ए बी इन R1 वी हैव बी ए इन रिलेशन R1। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 3 इन R1, then we have 3 1 in R1. Similarly all other order pairs can be checked, ठीक है। 3 1 और 1 3 प्रोवाइडेड है। R2 में देखें, ये तो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट ही सिमेट्रिक होंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ सेम है, चाहे इनकी पोजीशन जितनी चेंज कर दो इन्होंने वैसे ही रहना है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। वी से इट इज़ वैक्वसली ट्रू। R3 में देखें 2 2 है, चलो ये भी आ गया। 2 3 है, अब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, यहाँ 3 2 है, यहाँ पर 9, तो मुझे पहले ही पता चल गया भाई ये है ही नहीं, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूँगी। तो R3 इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू R3 बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R3। R4 को देखें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, लेकिन 4 3 गिवन है तो 3 4 को भी होना चाहिए था, 3 4 है यहाँ पर 9, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 4 3 बिलोंग्स टू R4 बट 3 4 डज नॉट बिलोंग टू R4। सो ये तो हमारा हो गया सिमेट्रिक। तो डायरेक्टेड ग्राफ भी गिवन है, तो डायरेक्टेड ग्राफ को देखते हैं, तो इसकी जो एरो डायरेक्शन है वो देख लेते हैं, वो क्या कहता है। For a symmetric directed graph, whenever there is an arrow going from one point of the graph to the second, there is an arrow going from the second point back to the first। यानी 1 से 2 की साइड एरो है तो 2 से 1 की साइड भी एरो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपका जो आंसर है या ग्राफ है वो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। एग्जाम्पल गिवन है सेम उसी तरह से, आपको रिलेशन भी गिवन है R1 R2 R4 है, तो इसका ग्राफ मैं नहीं ड्रॉ करूँगी, तो बस दिखा देती हूँ। फर्स्ट है 1 1, चलें एक रिफ्लेक्सिव का सिमेट्रिक और R1 दिखा देती हूँ और R3 दिखा देती हूँ करके, तो किस तरह से करना है। ओके जी, आपने क्या राइट करना है, 1 2 3 एंड 3 हो गया, आपका 4 हो गया, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन आपका आ रहा है 1 1 यानी लूप बन रहा है, यानी 1 से 1 की साइड, ठीक है, यानी 1 खुद को ही बिलोंग कर रहा है, और 1 से 3 की साइड, ठीक है, और 2 से 4 की साइड, और 3 से 1 की साइड। देखें ये कंप्लीट हो गया मेरा पेयर, और 4 से 2 की साइड, इसको क्या हो गया है, ओके। बस ये एरोज़ जैसे भी जा रहे हैं, बस बेसिक पर्पस है मेरा समझाना, ओके। अब ये देखें 1 से 3 की साइड और 3 से 1 की साइड जा रहा है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसने कहा था एक से जाए 1 से 3, 1 और 3 और 3 और 1, ठीक है, 4 2 2 4, तो जा रहा है, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, इसी तरह से हमारा हो गया क्या, सिमेट्रिक। और इसी तरह से अगर ना हो रहा होता, यानी R3 में देखें 2 2 है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो आपका सिमेट्रिक नहीं है। मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखें ये सिमेट्रिक आ गया आपके पास, ये देखें ये लूपिंग कर रहा है, ये भी सिमेट्रिक हो गया। यहाँ देखें आप 3 से 4 जा रहा है लेकिन 4 से 3 नहीं जा रहा, और इसी तरह से 2 से 3 नहीं आ रहा। यहाँ पर रीजंस भी राइट की हुई हैं कि क्यों ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सेम उसी तरह से मेन पॉइंट पर आऊँगी। ये रिलेशन आर ऑन ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए आई यानी डायगोनल एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए आई belongs to R. Accordingly, R is symmetric if the elements in the ith row are the same as the elements in the ith column of the matrix M representing R. More precisely, M is a symmetric matrix, M is equal to M transpose. अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन राइट करेंगे, फर्स्ट रो जो है हमारी फर्स्ट कॉलम जैसी होगी, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम से की जैसी सेम होगी, थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम जैसी होगी। अब आपको एग्जाम्पल में रिलेशन गिवन है, तो वो जो ए पर है रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स एम इज़ अ सिमेट्रिक। तो देखें
मैंने आपको फाइंड करना बता दिया किस तरह से आपने मैट्रिक्स बनाना है। 1 3 था तो देखें 1 3 की जगह 1 आ गया, बाकी 0 है। 2 2 था तो 2 2 की जगह 1 आ गया। 3 1 था, 3 1 की जगह 1 आ गया। 3 3 था तो 1 आ गया, बाकी 0 हो गए। अब ये देखें फर्स्ट रो है ना 0 0 1 है, इसी तरह फर्स्ट कॉलम देखें 0 0 1 आ रहा है। इसी तरह से सेकेंड रो देखूँ 0 1 0 आ रहा है, तो सेकेंड कॉलम क्या है 0 1 0 आ रहा है। थर्ड रो देखूँ 1 0 1 है, तो थर्ड कॉलम देखें 1 0 1 है। तो ये इस तरह से फॉर्म में आ रहा है, तो मीन्स मेरा जो मैट्रिक्स फॉर्म रिलेशन गिवन है तो वो क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। और जो ट्रांजिटिव रिलेशन और उसकी आगे एग्जांपल्स भी कुछ हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में आप लोग सर्च कर सकते हैं। MTS 001 और MTA 202 लेक्चर नंबर 9 है हमारा, ठीक है। लेक्चर नंबर देख लेते हैं 9 पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज हो तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर वीडियो पर जो कमेंट करना है आप कर सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें सेम एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हों, और सिमेट्रिक पढ़ा जिसमें A B और B A यानी ऑपोजिट करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।